नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए 3 दिन बचे हैं दही चूड़ा पे, क्योंकि सारे खबरें यही बताती है कि जो भी होना है सियासी फैसले वो दही चूड़े के बाद ही होना है। तो अब तो काफ़ी कम समय बचा है, मान के चलिए 72 घंटे, और इस 72 घंटे के बाद बिहार के सियासत की पल पल की खबर परत दर परत खुलनी शुरू होगी कि क्या होगा महागठबंधन का, क्या होगा एनडीए का, किसको कितनी सीटें मिलेगी, एनडीए में कोई रायता तो नहीं फैलेगा, महागठबंधन अपने सारे रायते को समेट लेगा। तमाम तरह की चीज़ें अगले 72 घंटे के बाद तय हो जानी है। धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू होगा और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद तस्वीर और साफ होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 को बेतिया आएंगे। उनका बेतिया कार्यक्रम भी अब तय हो गया है, जो रद्द हुआ था उसकी तारीख अब 27 तारीख को तय हो गई है। तो तमाम चीज़ें इस महीने होने वाली है, लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड बार बार अपने सहयोगी दलों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है बिहार की सियासत में और देश की सियासत में। जो 72 घंटे हैं उसमें बार बार ये याद दिलाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर ही पलड़ा भारी रहेगा। ये इतिहास है, इतिहास के पन्ने उलटकर आप लोग देख लीजिए, पलटकर देख लीजिए कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे हैं बिहार में उसी का सिक्का चला है, बिहार में सत्ता उसी की आई है। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है अशोक चौधरी का, नीतीश कुमार के खास मंत्री, उन्होंने लिखा है, याद दिलाया है कि नीतीश कुमार क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। उस पोस्ट को देखिए आप। उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिधर रहे हैं नीतीश कुमार उसी गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है। तो ये क्या याद दिलाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार की ताकत को पहचानने में कोई गलती ना करे, कोई उनको हल्के में ना ले। भले ही संख्या 45 है विधायकों की, लेकिन जो आधार है, जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उसको अगर आप लोग इग्नोर करिएगा तो राजनीतिक घाटे में रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। भ्रम मत पालिए, नीतीश कुमार की ताकत है, उसको पहचानिए। ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। बिहार में जब जब चुनाव हुए हैं नीतीश कुमार जिधर रहे हैं उसी गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है। तो अशोक चौधरी ने ये सब बातें लिखी है। 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट तो चाहिए, इसमें गलत क्या है? इसका एक ठोस आधार है, नीतीश कुमार, ब्रांड नीतीश हमारे साथ है, वोट हमारे पास है, तो फिर हमको सीटें कम क्यों? तो ये याद दिलाने की कोशिश है कि क्या है नीतीश कुमार और इनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव ने आज बोला है सीट बंटवारे पर, उन्होंने भी बोला है, पहले सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। अशोक चौधरी जी का एक ट्वीट आता है, इसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरफ रहते हैं उनका पलड़ा भारी रहता है और 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्या इस तरीके के बयान, जबकि आपस में बड़े नेता बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह का बयान सही है? नहीं, सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है, कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या बताएं? ये सब इंटरनल बात है। और पार्टी महागठबंधन जो है, हम लोग सब लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। तो साफ बात है, तेजस्वी यादव ने एक मजे हुए राजनीतिक की तरह कहा कि ये इंटरनल मामला है, इसको इंटरनल रखिए, इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो कोई भी नेता महागठबंधन का, मैंने कल भी कहा था कि साफ साफ ये बताने की स्थिति में नहीं है कि होने क्या वाला है, क्योंकि बात अभी अधूरी है, बात पूरी हुई नहीं है। कोशिश जारी है कि इस मामले को समेटा जाए, सलटाया जाए, लेकिन एक ठोस नतीजा जो निकलने वाली बात है वो ठोस नतीजा निकल ही नहीं रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंटरनल मामला है, हम पत्रकारों को क्यों बताएंगे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं। लेकिन जब ये याद दिलाने की कोशिश होती है कि नीतीश कुमार को हल्के में अपना लीजिए, इसका मतलब एक चेतावनी भी है सहयोगी दलों को कि आपको सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के दावे को आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार की सियासत पर राज कर रहे हैं, उनकी अपनी नीति है। अगर उस नीति पर वो अमल करेंगे तो फिर उसी का पलड़ा भारी रहेगा जिस पर नीतीश कुमार रहेंगे। तो ये एक याद दिलाने का काम हुआ। एक और डेवलपमेंट हुआ है बिहार के सियासत में। कल एक मुलाकात हुई है
वो मुलाकात हुई है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह की अशोक चौधरी के साथ। अशोक चौधरी उनके निवास पर गए थे उनका आशीर्वाद लेने, उनका हालचाल जानने, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया में लिखा भी है। लेकिन तैयारी 24 की लेके है और जो रैली शुरू हो रही है नीतीश कुमार की झारखंड में होनी है, उसको लेकर भी बताया जाता है कि एक चर्चा हुई है ललन सिंह के साथ कि उस रैली को कैसे सफल बनाया जाए। तो एक शिष्टाचार भेंट कल माना जा सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व इस रूप में है जो हमारे सोर्स बताते हैं कि बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई। ना केवल झारखंड की रैली को लेकर चर्चा हुई है, बल्कि बिहार में जो चुनाव लड़ना है, जनता दल यूनाइटेड को जो 17 सीटें लड़नी है, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है, आपस में दोनों नेताओं ने किया है। और जो सबसे अहम सवाल जमुई लोकसभा सीट का, जिस पर खुद इच्छा है अशोक चौधरी के, उनके समर्थक चाहते हैं कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ें। पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो अशोक चौधरी को जमुई से चुनाव लड़ना देखना चाहते हैं। तो इस पर भी एक चर्चा ललन बाबू से हुई है उनकी, जैसा लोग बताते हैं। ये बातें तो दोनों के बीच में हुई है तो एक अनुमान ही है, लेकिन जो आसपास के लोग बताते हैं कि इस पर भी चर्चा हुई है कि कैसे उस इलाके की सारी जो सीटें हैं आसपास की, जमुई, मुंगेर, नवादा, बांका, इन सब पर कैसे क्या समीकरण बैठाया जाए, इस पर भी चर्चा अशोक चौधरी की हुई है ललन सिंह के साथ कल। तो इसकी तस्वीर भी जारी उन्होंने की है। इस तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि दोनों नेताओं ने क्या बात की होगी। तो इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। जो अगला 72 घंटा है, उस 72 घंटे में बहुत सारी चीज़ें तय हो जानी है। केवल ऐलान होना है दही चूड़ा के बाद, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है ठीक ठाक करने की, कमज़ोर नट को कसने की, कील कांटे को दुरुस्त करने की, ये 72 घंटे का ही होमवर्क है और इसमें सारे लोग लगे हुए हैं। राजद का अपना स्टैंड है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता लगे हुए हैं चीज़ों को कैसे समेटा जाए। और एक जो बड़ी बात जो है, नीतीश कुमार पूरा मौका दे रहे हैं महागठबंधन के नेताओं को कि आप सारी चीज़ें तय करिए, चाहे वो इंडिया ब्लॉक की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, रैली की बात हो, जो कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है चुनाव का, उसको तय करने की बात हो। इन सारी चीज़ों पर एक समय नीतीश कुमार दे रहे हैं कि आप जल्दी फैसला कर लीजिए, नहीं तो फिर नीतीश कुमार तो फैसला अपना लेंगे ही लेंगे, इसकी भी तैयारी है। लेकिन याद जरूर दिला रहे हैं उनके समर्थक, कभी विजय चौधरी दिलाते हैं, कभी विजेंद्र यादव याद दिला देते हैं, कभी संजय झा याद दिलाते हैं। तो कल अशोक चौधरी ने भी याद दिला दिया कि नीतीश कुमार को आप कम मत माकिए, हल्के में मत लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। देश की सियासत करने वाले सभी बड़े नेता ये जान लें कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे पलड़ा उन्हीं का भारी रहेगा। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार के लिए, और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े में सच्चाई भी है कि नीतीश बिहार में जिधर रहे हैं उसकी जीत हुई है। ये तो सच्चाई है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो स्थिति यही है कि एक प्रेशर है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो बिहार में चल रहा है वो लगातार जारी है और अगले 72 घंटे तक ये लगातार चलता रहेगा। क्योंकि दही चूड़ा के बाद तो बस केवल रिजल्ट निकलना है कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। तो इंतजार करिए अगले 72 घंटे का। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।